बच्चों, आज हम कहानी भाई दूज इसका तीसरा भाग सुनेंगे। दूसरे भाग में हमने यहाँ पर विराम लिया था कि रामा अपनी बहन के गांव के एक व्यक्ति से उसके घर का पता पूछ नाक की सीध पर चल देता है। चलते चलते आखिर में उसे एक कच्चा पक्का घर दिखाई देता है। वहाँ बाहर ही आंगन में एक स्त्री चरखे पर सूत काट रही थी और उसके बच्चे पास में ही खेल रहे थे। तब रामा समझ जाता है कि यही है उसकी बहन माला। वह अत्यधिक प्रसन्न होता हुआ अपने कदमों की गति बढ़ा लेता है। उधर माला भी जैसे ही एक अनजान पुरुष को उसके घर की तरफ आते हुए देखती है तो समझ जाती है यह जरूर उसका भाई रामा ही है। वह रामा को देखते ही जैसे ही उससे मिलने के लिए उठने लगती है वैसे ही चरखे पर लगे सूत का तार टूट जाता है। तब माला उदास होकर वापस ही बैठ जाती है। उस समय रामा के मन में विचार आता है कि क्या ये है मेरी बहन? मैं तो इसके लिए इतनी दूर से यहाँ आया और यह मुझे देखकर ऐसे बैठ गई जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तब उसे लगता है शायद उसकी माँ सच ही कहती है कि मेरी बहन मुझसे नहीं मिलेगी। उस समय रामा का मन बहुत दुखी होता है और वह वापस उसी रास्ते की ओर मुड़ जाता है जिधर से वह आया था। कहने का अर्थ है वापस अपने गांव आने के लिए मुड़ जाता है। परंतु उसी समय माला के सूत का तार वापस जुड़ जाता है। यह देखते ही वह भागी भागी अपने भाई के पास आती है और उससे कहती है, अरे कहाँ जा रहा है मेरे भाई? मैं तो जाने कब से तेरी बाट जोह रही हूँ। इसी आस में रोज़ रास्ते को निहारती रहती हूँ कि एक दिन तो तू मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। तब रामा कहता है, पर तू अभी मुझे देखकर भी मुझसे मिलने ना आई, इसीलिए मैं वापस ही जा रहा था। तब माला उसे तार टूटने वाली और फिर से जुड़ने वाली बात बताती है और कहती है, भाई टूटे तार पर तुझसे मिलती तो अच्छा ना होता। उसके बाद रामा अपनी बहन के पैर छूता है और माला भी अपने भाई को लंबी उम्र का आशीर्वाद दे देती है और घर के भीतर ले आती है। घर में रामा के भांजे भांजी उससे मामा मामा कहकर लिपट जाते हैं। रामा भी उन्हें बहुत प्यार करता है। फिर वह अपनी बहन से कहता है, बहन कुछ भोजन बना रखा हो तो परोस दे, मुझे बहुत भूख लगी है। तब माला अपना सिर पकड़कर कहती है, अरे मैं भी ना, क्या करूं भाई, कभी कोई मुझसे मिलने आया ही नहीं, इसीलिए मैं तो जान ही नहीं पाई कि घर में कोई पाहुणा आवे तो क्या करना चाहिए। उसके बाद वह अपनी पड़ोसन के पास भागी भागी जाती है और उससे पूछती है, ओ मेरी सुख दुख की सखी, ये बता घर में प्यारे से प्यारा पाहुणा आए तो क्या करूं, क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। वह पड़ोसन उससे पूछती है कि ये बता आज तुझे मिलने कौन आया है? तो वह कहती है, मेरा भाई आया है। तब वह पड़ोसन भी उससे थोड़ी हंसी ठिठोली करती है और कहती है, ऐसा कर घी में ही चौका लगा दे और घी में ही चावल चढ़ा दे। जब चौका सूखे तो समझ जाना चावल पक गए हैं और अपने भाई को परोस देना। तब माला भागी भागी घर आती है और घी में ही रसोई का चौका लगा देती है और घी में ही चावल चढ़ा देती है। परंतु बहुत देर होने के बाद भी न तो चौका सूखता है और न ही चावल पकते हैं। तब रामा अपनी बहन से कहता है, अरे बहना, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, तू जो ठंडा बासा रखा हो वही रख दे, मैं वही खा लूँगा। तब माला बहुत दुखी होती है और वापस अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उससे कहती है कि अरे ये बता, न तो चौका सूख रहा है न ही चावल पक रहे हैं, तूने ये क्या बताया है मुझे? तब पड़ोसन माला से कहती है, अरे बावली, जा पानी में ही चौका दे दे और पानी में ही चावल चढ़ा दे, जब चौका सूखेगा तब चावल भी पक जाएंगे। उसके बाद माला घर आकर पानी में ही चौका लगाती है और पानी में ही चावल चढ़ा देती है। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि क्या रामा अपने दिए हुए वचन के बारे में अपनी बहन को बता पाएगा या ऐसे ही वापस लौट जाएगा और काल का ग्रास बनेगा।